जीवन में कामयाबी तो सब कुछ चाहिए, लेकिन कैसे? हम तो कायरों की तरह जीना सीखे हैं। हम इस धरती पर यूं ही 4 पल की ज़िंदगी बिताने के लिए नहीं जन्म लिए हैं। हम इस धरती पर कुछ करने आए हैं। इस धरती पर हमें कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट करना है। आज के इस लेख में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आज हम 5 से सीखने लायक कुछ ज़बरदस्त बातें करेंगे। फैक्ट नंबर 1, ईगल बहुत ऊंचा और अकेले उड़ता है। अर्थात ईगल हमेशा या तो एक ईगल के साथ उड़ता है या फिर अकेले उड़ता है। एक ईगल कभी भी छोटे चिड़ियों के साथ नहीं उड़ता। यहाँ से हमारे लिए पहला लर्निंग यही है कि या तो हम समान सोच वाले लोगों के साथ रहें या बिल्कुल अकेले। दोस्त, तोता तो मीठा भी बोलकर पिंजरे में भी कैद रहता है, लेकिन बाज शांत रहकर भी आसमान की ऊंचाइयों को छूने का विल पावर रखता है, और यही विल पावर बाज को पक्षियों का राजा बनाता है। इसलिए कभी भी जिंदगी में प्रेरणा लेनी हो तो बाज से लेना सीखो, तोते से नहीं। फैक्ट नंबर 2, ईगल की एकाग्रता और दृष्टि। ईगल की नज़र बहुत साफ होती है। वह 5 किलोमीटर दूर से भी अपने शिकार को देख सकता है, और वह सभी बाधाओं के बावजूद अपने शिकार पर तब तक नज़र बनाए रखता है जब तक वह उसे हासिल न कर ले। अर्थात जीवन में हमें जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए, हमें रुकना नहीं चाहिए, संघर्ष करते रहना चाहिए। अर्थात हमें ज़िंदगी में कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, इसलिए ज़िंदगी में संघर्ष तो करना हमारा फर्ज होता है मेरे दोस्त। फैक्ट नंबर 3, ईगल निडर होता है। वह अपने शिकार के आकार, प्रकार या उसकी ताकत से नहीं डरता। वह अंत समय तक अपने शिकार को अपने वश में करने के लिए लड़ता रहता है और जीत कर ही दम लेता है। ईगल एप्टीट्यूड से सीखने लायक तीसरा लेसन यही है कि हमें निडर होकर अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कोशिश करती रहनी चाहिए। जीवन में आने वाली छोटी मोटी बाधाओं से पार चलकर ही हमें कामयाबी मिलेगी मेरे दोस्त। फैक्ट नंबर 4, ईगल की तरह अपने इरादों को मजबूत रखो। जब आसमान में काले काले बादल छाने लगते हैं, तेज हवाओं के साथ बारिश होने लगती है, तो जहां बाकी पक्षी पेड़ की टहनियों के नीचे अपने घोंसले में छुप जाता है, वहीं ईगल उन्हीं तेज हवाओं के सहारे इतना ऊपर उठ जाता है, इतना ऊपर की बारिश उसे परेशान ही न कर पाए। और तो और इस तूफान का मजा वो बहुत ऊंचाइयों पर ग्लाइडिंग करने में लेता है। यह लेसन हमें यह सिखाता है कि खराब समय का रोना मत रो मेरे दोस्त। देखो कि आप इस कठिन समय में अपने लिए क्या अच्छा कर सकते हैं। दुनिया में अचीवर्स वही है जिन्हें कठिनाइयों को, परेशानियों को एक मौके के रूप में बदलने का हुनर अच्छे से आता है। फैक्ट नंबर 5, ईगल की तरह वर्तमान में जीना सीखो। ईगल कभी भी मरे हुए शिकार का भोजन नहीं करता। यह हमेशा अपने खाने के लिए ताजे शिकार पर निर्भर रहता है। ईगल मेंटेलिटी से सीखी जाने वाली अगली लाइफ लेसन यही है कि हमें कभी भी अपने बीते हुए दिनों में नहीं जाना चाहिए। एक सक्सेसफुल और शानदार भविष्य के लिए हमें वर्तमान में जमकर मेहनत करनी चाहिए। वहीं यदि हमारा अतीत किसी कारण से दर्दनाक रहा है, तो भी उसे हमें वर्तमान में खराब करने की इजाज़त नहीं देनी चाहिए। हमें आज भी जीने की कोशिश करनी चाहिए। यही सबसे बड़ा लर्निंग है। फैक्ट नंबर 6, सीखने की मानसिकता। सीखने की मानसिकता हमें ईगल जैसी होनी चाहिए। नए नन्हे मेहमानों के लिए घर में आते ईगल के थोड़े दिनों के बाद अपने घोंसले से नर्म घास को निकालकर वो फेंक देता है, ताकि उसके बच्चे को घोंसले में रहना मुश्किल लगे, और इन्हीं मुश्किलों में घोंसले से बाहर निकलकर वो उड़ान सीख सके। अर्थात अपने जीवन में कुछ बड़ा करने के लिए हमें अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना ही पड़ेगा। कंफर्ट जोन से आगे चलकर ही आपके अपने सपनों की मंजिल मिलेगी। हमें अपने जीवन में ईगल की तरह ही परिवर्तनशील होना चाहिए। ईगल के पंखे जब समय के साथ भारी होने लगते हैं तो अपनी चोंच से अपने भारी पंखों को नोच फेंकता है, अपने पंजों और अपनी चोंच को पहाड़ की शिलाओं पर पटक पटक कर तोड़ लेता है, और तब तक उसी निर्जन स्थान पर छुपा रहता है जब तक कि उसके नए पंख और उसके नए पंजे और उसकी चोंच ठीक से न निकल आए। एक बार इस दर्दनाक ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरने के बाद वह ईगल ठीक पहले उसी समय की तरह अब निकल पड़ता है, अपने जीवन में सर्वश्रेष्ठ उड़ान भरता है, अपनी ज़िंदगी का स्वागत करता है, वापस बादशाह बनकर लौटता है, और अकेले इसी इलाके में। अर्थात इस लाइन से हमें यह सीख मिलती है कि अगर ऊपर वाले ने हमें ज़िंदगी दी है, तो इस ज़िंदगी में नई ऊंचाइयों को छूना हमारी जिम्मेदारी है। हम इस ज़िंदगी में ऊंचाइयों को तभी छू सकते हैं जब हमारे भीतर खुद को समय के साथ बदलने की काबिलियत होगी।